गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, तैयारी कैसे चल रही है। आज हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और अगले वीडियो में हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। वो भी PYQ है, ये भी PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 6 से 9 जनवरी के बीच में पूछी जाएगी हिंदी के क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी से। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर से इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी के। बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का कांटा किसकी कहानी है। बुद्ध का कांटा किसकी कहानी है। बुद्ध का कांटा किसकी कहानी है। पहला है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसमें से कोई नहीं। बुद्ध का कांटा किसकी कहानी है। बुद्ध का कांटा कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बुद्ध का कांटा कहानी है। बुद्ध की कांटा कहानी किसकी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। हम रिवीजन करेंगे और डिटेल में नहीं जानेंगे। और अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। माधव मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें से कोई नहीं। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था। गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम था। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। और अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र थे। ओम प्रकाश सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक के पात्र थे। जूठन के, ओ सदा नीटा का, तिरछी के, सिपाही की माँ। ओम प्रकाश और सुखदेव किसके शीर्षक के पात्र थे। जूठन। किसके पात्र थे। जूठन के ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी शीर्षक के पात्र थे। और अगला क्वेश्चन है, आप जरूर रिवीजन करते रहे। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। आप लोग को पता है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। राम बोला। क्या नाम था। राम बोला। आप लोग एक्टिव होकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है। जयशंकर प्रसाद की कविता किस में से है। तुमुल, कोलाहल, कलह, कवित, कड़बड़, हाट जीत। जयशंकर प्रसाद की कविता का कौन सा कविता है। तुमुल, कोलाहल, कलह। कौन है। तुमुल, कोलाहल, कलह जयशंकर प्रसाद की कविता है। और अगला क्वेश्चन है, तिरछी कहानी कैसी कहानी है। आदर्शवादी है, समन्वयवादी है, मनोवैज्ञानिक है, जादुई यथार्थ है। तिरछी कहानी कैसी कहानी है। जादुई यथार्थ है। तिरछी कहानी कैसी कहानी है। जादुई यथार्थ है। और अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक क्या है। आषाढ़ का एक दिन, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र और उत्तर प्रियदर्शी। मोहन राकेश रचित नाटक कौन सा है। आषाढ़ का एक दिन। कौन सा है। पहला सही हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। और पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। सूरदास, तुलसीदास, जयसी भूषण। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। तुलसीदास की है। किसकी है। तुलसीदास की है। तुलसीदास पार्वती मंगल के कवि हैं। और अगला क्वेश्चन है, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है। देहरादून में, मथुरा में, वृंदावन में कि शिमला में। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है। वृंदावन में। कहाँ है। वृंदावन में नाभादास का स्थायी निवास है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम क्या था। दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक नाम क्या था। रेणुका, कुरुक्षेत्र, प्रभंग, कोमलता और कवित्व। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। प्रणभंग। कौन सी थी। प्रणभंग। ये सब जयशंकर प्रसाद की थी, लेकिन प्रणभंग क्या थी। दिनकर जी की। प्रणभंग क्या थी। दिनकर जी की। और अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। रामधारी सिंह की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। 1920 में, 1925 में, 1927 में, 1926 में। इसमें से कौन सा हो जाएगा। 1925 में। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। 1925 में। और अगला क्वेश्चन है,
लहना सिंह की गोली किसे कहाँ लगी थी? लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? सिर में, हाथ में, जांघ में, पेट में। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? जांघ में। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? जांघ में। और अगला क्वेश्चन है, सूरदास रचित मुख्यतः किस भाव के हैं? सूरदास रचित मुख्यतः किस भाव के हैं? रौद्र भाव के, वात्सल्य भाव के, विभत्स भाव के, श्रृंगार भाव के। सूरदास रचित मुख्य पद किस भाव का है? वात्सल भाव का। कौन से? वात्सल भाव का सूरदास का रचित पद है। आप लोग ने डिटेल में पढ़ाई है इसको सबको, खाली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन के सिर्फ आंसर बताते चल रही हूँ मैं। आप लोगों ने तो कितने दिन से, आज कितने, एक साल से लगातार पढ़ ही रहे हैं डिटेल में। अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? नरिहर दास, शेष सनातन, सूफी संत मोहिदी रामानंद। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेष सनातन। कौन से? शेष सनातन थे। शेष सनातन थे मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु। कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। और अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ है? तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? अयोध्या में, काशी में, सीतापुर में, रामपुर में। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? अयोध्या में। अयोध्या में तुलसीदास का स्थायी निवास था। और अगला क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक बड़े भाई का नाम क्या था? सुखबीर, मनमीत, गजोधर और कालीराम। गजोधर और कालीराम। सबसे पहले क्वेश्चन में ही, पहले के दूसरे क्वेश्चन में था जूठन से संबंधित। इसमें कौन थे? ओम प्रकाश और सुखदेव थे। ओम प्रकाश और सुखदेव थे। इसके पात्र कौन थे? ओम प्रकाश और सुखदेव थे। सुखदेव थे। जूठन शीर्षक के आत्मकथा के लेखक बड़े भाई का क्या नाम था? कालीराम था। क्या था? कालीराम था। और C.W. लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? C.W. लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? भगत सिंह में, जयप्रकाश नारायण में, उदय प्रकाश में, कृष्णमूर्ति में। विश्व शिक्षक किसके रूप में देखे थे? किसको देखते थे? भगत सिंह को। भगत सिंह को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। कौन? C.W. लीडबेटर। और कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन की थी? कृष्णमूर्ति की रचना कौन की थी? किसमें की थी? शिक्षा, जूठन, रोज, बातचीत। कृष्णमूर्ति किसकी रचना की थी? शिक्षा की। कृष्णमूर्ति किसकी रचना की थी? शिक्षा की। और अगला क्वेश्चन है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जायसी की, सूरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जायसी की। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है चित्ररेखा। और अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन साहित्य के हैं, व्याकरण के एक भी नहीं है, साहित्य के क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन हैं। और हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता था? हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है? सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को, जयसी को। हिंदी का साहित्य का सूर किसे कहा जाता है? सूरदास को। किसको कहा जाता है? सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण किसकी रचना है? कबीरदास की, नंददास की, सूरदास की और तुलसीदास की। बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कौन था? रानी लक्ष्मीबाई के यह कविता का शीर्षक है। इन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है और उनकी कविताओं की रचना भी की है सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये कहाँ की, इनका जन्म स्थान कहाँ का था? इलाहाबाद का था, अमृतसर का, आजमगढ़ का, दिल्ली का। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी का जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद में। कहाँ था? इलाहाबाद की थी ये। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का। और अगला क्वेश्चन है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर को, निराला को, प्रसाद को, पंत को। कवि को कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक
कविता का कवि है? जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का कवि है? ज्ञानेंद्रपति, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध। किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध, जन जन का चेहरा का शीर्षक। और अगला क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना की है? कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, अशोक वाजपेयी की, सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की। कामायनी किसकी एक पुनर्विचार है? और कामायनी पहले तो कामायनी पहले कौन है? सुमित्रा नंदन पंत थी। कामायनी का पहले कामायनी की रचना के लेखककार सुमित्रा नंदन पंत है, लेकिन जब पुनर्विचार की बात हो रही है, एक पुनर्विचार शीर्षक किसका था? विनोद कुमार शुक्ल का। किसका था? विनोद कुमार शुक्ल का था एक पुनर्विचार कामायनी का। और अगला क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक की रचना किसकी है? देखो वही क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, अशोक वाजपेयी की, सुमित्रा नंदन पंत की। इसे गलत आंसर दिया है, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और अगला क्वेश्चन है, अधिनायक, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई? अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई? सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं है, लगभग, जय हिंद, आत्महत्या का विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। अधिनायक शीर्षक के कविता का क्या संग्रह, किस संग्रह से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध। किसके? आत्महत्या के विरुद्ध। अधिनायक शीर्षक कविता संग्रह ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध। और अगला क्वेश्चन है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? अशोक वाजपेयी ने, रघुवीर सहाय ने, अजय ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? रघुवीर सहाय ने। किसने की थी? रघुवीर सहाय ने। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? रघुवीर सहाय ने। और अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, बिहार में, पंजाब में। कहाँ पर है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान? रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है। और अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे का शीर्षक कविता नायक कहाँ से रहने वाले हैं? प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता का नायक रहने वाले कहाँ के हैं? सागर मध्य प्रदेश, गोंडा झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। प्यारे नन्हे बेटे का शीर्षक कविताकार कौन है? इसमें कौन से हो जाएगा? भिलाई छत्तीसगढ़। कहाँ हो जाएगा? भिलाई छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, समय के पास समय शीर्षक की रचना किसकी है? रघुवीर सहाय की, अशोक वाजपेयी की, अज्ञेय की, मुक्तिबोधक की। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? अशोक वाजपेयी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। समय के पास समय। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति का जन्मस्थल कहाँ है? ज्ञानेंद्रपति का जन्मस्थल कहाँ है? गोंडा झारखंड में, लेखक अध्यात्म में, जन्म मृत्यु दुर्ग छत्तीसगढ़। जन्मस्थल इनका कहाँ है? गोंडा छत्तीसगढ़ में, गोंडा झारखंड में। ज्ञानेंद्रपति का जन्मस्थल कहाँ है? गोंडा झारखंड में। और अगला क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? तुलसीदास है, कबीरदास है, सूरदास है, जयश्री है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास है। कौन है? कबीरदास है। और अगला क्वेश्चन है, क्लर्क की मौत हेनरी लोपेज, गाई मोपासा, अंतोम चेखव, लूसून। क्लर्क की मौत किसकी है? क्लर्क की मौत अंतोम चेखव की है। किसकी है? अंतोम चेखव की है। अब हम ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 35 क्वेश्चन हमने साहित्य के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब ग्रामर के सॉल्व करते हैं। ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पीछे से प्रैक्टिस सॉल्व करते रहें। आपके क्वेश्चन कितने आंसर सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगला क्वेश्चन है, झुंड शब्द
कौन संज्ञा है? झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। झुंड शब्द में कौन सा है? झुंड मतलब बहुत लोगों का समूह। झुंड में कौन लगता है? बहुत लोगों का समूह जो झुंड में होता है, जैसे आदमियों का झुंड, बकरियों का झुंड और सभी जानवरों का झुंड में रहते हैं, तो उन्हें झुंड जैसा शब्द प्रयोग किया जाता है। कैसा होता है? समूह में रहने वाले शब्द जीवों को क्या कहते हैं? झुंड में रहने वाले व्यक्ति समूहवाचक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समूहवाचक। और अगली है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इसमें से कोई नहीं। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं कौन सा होते हैं? यौगिक। जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। और अगला क्वेश्चन है कौन आता है? कौन आता है? कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। कौन आता है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पहला प्रश्नवाचक। कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्नवाचक। कौन आता है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कौन आता है, यह प्रश्नवाचक है। और अगला क्वेश्चन है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। कुछ खा लो, वो इतना नहीं बता रहा क्या खा लो, कितना खा लो, कैसे खा लो, ये नहीं पता, खाली एक संदेश दे रहा है, मतलब एक इशारा कर रहा है। कुछ खा लो ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक है। कुछ खा लो एक निश्चयवाचक है। और अगला क्वेश्चन है इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहासक, ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। क्या हो जाए? ऐतिहासिक। कौन सही हो जाएगा? ऐतिहासिक। इसका विशेषण होगा इतिहास का। और अगला क्वेश्चन है स्वर्ण का विशेषण क्या है? स्वर्ण का विशेषण क्या है? स्वाभि, स्वर्णिम, स्वर्णकार, सुवर्ण। स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा? स्वर्णिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा? स्वर्णिम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा, ममिया, ममियारी, इसमें से कोई नहीं। मामा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ममेरा। क्या हो जाएगा? ममेरा हो जाएगा। ममेरा मामा शब्द का विशेषण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है नाभादास का काव्य रचना कौन है? नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कहाँ है? हरिद्वार में, काशी में, वृंदावन में, मथुरा में। ये फिर 7 का क्वेश्चन आ गया है। नाभादास के काव्य की रचना क्षेत्र कहाँ है? वृंदावन में। कहाँ है? वृंदावन में। वृंदावन में। और अगला क्वेश्चन है वह भला आदमी, वह भला आदमी, वह भला आदमी है इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक का, परिणामवाचक का, संख्यकवाचक का, गुणवाचक का। वह भला आदमी है इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक का। किसका है? गुणवाचक का। किसका है? गुणवाचक का। वह भला आदमी किसका है? गुणवाचक का विशेषण है। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, इसमें कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए करण से के द्वारा बिल्ली छत से कूदी। क्या होगा? बिल्ली छत से कूदी। इसमें अलगाव हो रहा है। बिल्ली छत से कूद रही, अलग हो रही है। अलगाव में हमेशा अपादान कारक रहता है। कौन सा? से के द्वारा अपादान कारक रहता है अलगाव में। अपादान कारक। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यश धन दा, यश धन दा, यशो धन दा, या धन दा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशा धन दा, ऐसा धन दा। ये यशोदा का संधि विच्छेद है। कौन सही हो जाएगा? पहला। कौन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है संसार शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? संसार शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? सम धन सार, सम धन सर, सम धन टा, सम धन सार। संसार शब्द का संधि विच्छेद कौन होगा? सम धन सार। कौन होगा? सम धन सार हो जाए। सम धन सार होगा संसार शब्द का संधि विच्छेद। और अगला क्वेश्चन है वर्ण का आधार, वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद के होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 2।
वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? ने धन अक, ने धन अक, नी धन अक, ना धन यक। नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? ने धन अक। क्या हो जाएगा? ने धन अक। पहले से हो जाए ने धन अक, नायक का संधि विच्छेद है। और अगला है नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नव धन इक, ना धन इक, नाव धन इक, ना धन इक। नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नव धन इक। क्या हो जाएगा? नव धन इक। नाविक का संधि विच्छेद नव धन इक हो जाएगा। और पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का पा धन अक, पह धन अक, पे धन यक, पो धन अक। पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अक। क्या हो जाएगा? पो धन अक हो जाएगा। पावक का संधि विच्छेद पो धन अक हो जाएगा। और अगला है वार्ड में जय का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्ड में जय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन में, वार्ड धन में, वाक धन में, वार्ड धन में। इसमें से कौन सा हो जाएगा? वाक धन में। कौन सा सही हो जाएगा? वाक धन में, वाक धन में। और अगला क्वेश्चन है प्रार्थना शब्द, प्रार्थना शब्द कलर चेंज कर लेती हूँ। प्रार्थना शब्द किस लिंग निर्णय करें? प्रार्थना क्या है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? इनमें से कोई नहीं। प्रार्थना कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। प्रार्थना, वह प्रार्थना करती है, वह प्रार्थना करती है। प्रार्थना क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? पितृ, पैतृ, पैतृक, पितृक। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? पैतृ हो जाएगा। पिता शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पैतृ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए शब्द क्या हो जाए? निर्मम, निर्दय, निर्धन, निर्भय। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? निर्मम। क्या हो जाएगा? निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है। और अगला क्वेश्चन है छठी का दूध याद दिलाना। मुहावरा आ गया है। छठी का दूध याद दिलाना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन को याद दिलाना, दूध पीना। छठी का दूध याद दिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा हाल होना। कौन सा हो जाएगा? पहला। कौन सा? पहला, बुरा हाल होना। छठी का दूध याद दिलाना, बुरा हाल होना। और अगला क्वेश्चन है तेल शब्द, तेल शब्द क्या है? भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है। आप लोग को पता है तेल लिक्विड है, तेल लिक्विड है, तरल है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा? तेल क्या है? तेल क्या है? सॉरी, द्रव्यवाचक है। तेल क्या है? द्रव्यवाचक है। इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निदान शब्द में, निदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निदान शब्द का उपसर्ग कौन सा है? निंदा, निध, निध, नी। निदान शब्द का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? निंदा। कौन सा सही हो जाएगा? निंदा। कौन सा हो जाएगा? पहला। निदान शब्द का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? निंदा। अगला क्वेश्चन है अग्रज। अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का पूछ लिया है। अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? अनु होगा, अनुज होगा, छोटा होगा, पीछा होगा, पीछे होगा। अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुज। आज का हमारा यह अंतिम क्वेश्चन है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ क्या है? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ क्या है? हंस स्वर है, हंस स्वर है, मूल स्वर है, हंस स्वर है, मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है, द्विगुण स्वर है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? यह दीर्घ स्वर है। आंसर गलत दिया है। इसमें कौन सा हो जाएगा? बड़ा, बड़ी, बड़ा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। आप लोग रिवीजन करें, अच्छे से तैयारी करें, जिससे पेपर आपका बहुत अच्छा हो। और कल हम रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान के PYQ के क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। और आप लोग की तैयारी अच्छी रहे, बेहतर रहे और अच्छे से तैयारी करें। हिंदी में कुछ सारे टॉपिक से क्वेश्चन कुछ न क्वेश्चन ग्रामर के पूछे जाते हैं, जैसे समास का, कारक का और सारे विशेषण, संज्ञा और
इन सबका 2-2 3-3 क्वेश्चन सारे टॉपिक देख लीजिए, सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।